Hello friends, this is Hemant Semwal. Welcome to you in this video of Knowledge Booster series. Friends, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डायबिटीज़। आप में से काफ़ी लोग डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन डायबिटीज़ के बारे में शेयर करेंगे, राइट? तो आइए डायबिटीज़ को जानने से पहले हम अपने बॉडी के ग्लूकोज मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए हम सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी हमें मिलती है ग्लूकोज से, और जब इस ग्लूकोज का मिस मैनेजमेंट हमारी बॉडी में होता है तो उसके कारण एक प्रॉब्लम अराइज होती है एंड दैट इज नोन एज डायबिटीज। तो डायबिटीज को जानने से पहले हम अपने बॉडी की जो ग्लूकोज की बायोकेमिस्ट्री है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है जिसे आप पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस। अब देखिए, एंडोक्राइन पार्ट हमारे बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट? तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियास का, वो उसमें अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ग्लूकागन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन का काम है आपकी बॉडी के में जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल्स, सेल्स और टिश्यूज में डिपॉजिट करना, और ग्लूकागन हार्मोन का काम होता है आपके इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको टाइम टू टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते रहना। तो जो बीटा सेल्स होती है हमारी पैनक्रियास की, वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जो है रेगुलेट करने का काम करती है, राइट? तो इस इंसुलिन के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ही डायबिटीज को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज में आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो पैनक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है, राइट? तो आपकी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए आपको टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शंस फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स लेने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि बॉडी आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट हो गई है। अब टाइप 2 की डायबिटीज में हम आ जाते हैं। टाइप 2 की डायबिटीज में या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, या फिर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला इंसुलिन जो है वो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, यूज नहीं कर पा रही। इसके लिए डॉक्टर्स जो है आपको मेडिकेशन देते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका कंट्रोल हो सके। देखिए, डायबिटीज अपने आप में एक डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर के कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है तब ये डिजीज बन जाता है, राइट? डायबिटीज अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका डायबिटीज में कंट्रोल नहीं है तो वो कुछ सिम्टम्स और साइन और सिम्टम्स आपको शो करना शुरू करेगा। वो सिम्टम्स क्या है? जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का होना, आपकी भूख और प्यास का एक्सट्रीमली बढ़ जाना, मतलब थर्स्ट और हंगर दोनों बढ़ जाते हैं आपके, राइट? अनरेगुलेटेड हार्ट बीट्स होती हैं, बॉडी में वीकनेस होती है, नशा, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं, हाथों और पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग्स जैसी फीलिंग आती है, बिकॉज किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है इसके सेकेंडरी इफेक्ट के कारण, राइट? इसके अलावा घबराहट होना या ऐसे कुछ सिम्टम्स का आना, ये ग्लूकोज के साइन है। एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर को अगर ऑर्डर में नहीं रखा गया या रेगुलेट नहीं किया गया तो इसके कारण सेकेंडरी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जो आपके हार्ट, किडनी, आईज, इन सब चीज़ों को टारगेट पे रखता है और इन्हें डैमेज करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए जब या तो मेडिकेशंस का सपोर्ट आपको चाहिए, या अगर आपको लगता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो आप अपने डाइटरी नॉर्म से भी उसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट्स में ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स के अंदर आपके पपाया हो गया, ग्रिटी फ्रूट यानी कि अमरूद हो गया, राइट? या सिट्रस स्वीट फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस, माल्टा, ये प्रेफर किए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर की जाती है, राइट? नट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। सिसमे सीड्स जिसे तिल के बीज आप कहते हैं,
मखाने जिसे कहते हैं, जिनमें 0 शुगर होती है, कैल्शियम भरपूर होता है, इन चीज़ों का सेवन आप करें और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में अपनी हेल्प करें। देखिए, इट इज़ बेसिकली अ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर को जब तक आप ऑर्डर में नहीं रखोगे तो वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करें और अपने बॉडी की इन प्रोफाइल्स को समझ के किस तरीके से डे टू डे लाइफ हमें लीड करनी है और कैसे इसे मैनेज करना है सो दैट हम डायबिटिक ना हो, हमें इन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइजेज, गुड डाइटरी नॉर्म्स, गुड फूड एंड टाइम मैनेजमेंट विद ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपनी इंफॉर्मेशन यहीं तक रखेंगे। आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसने कुछ ना कुछ आपके नॉलेज को बूस्ट किया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए गुड बाय।